जो शिक्षा के ऊपर बात कर रहा था, जो रोजगार के ऊपर बात कर रहा था। पढ़े लिखे आदमी का यहाँ पे माहौल नहीं, आना उसी को है, 10 साल लगेगा। विकास का भी मुद्दा है। विकास क्या है? अब चांस दिया या बिक गए 10,000 रुपए। पहले एक बता कि हमारे खाता में पैसा कितना डालेगा। सोशल मीडिया और सुर्खियों में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बावजूद द लेजेंडरी प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज आखिर एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाई? क्या वाकई बिहार की जनता को विकास पसंद नहीं है, पढ़े लिखे नेता पसंद नहीं है? क्या बिहार जातिवाद और मुफ्त की रेवड़ियों के ऊपर नहीं उठ पा रहा है? या इन चुनावों में गलती प्रशांत किशोर की भी है, उनके बड़बोलेपन की है? और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर को राजनीति करने के सपने से संन्यास ले लेना चाहिए? क्या है आखिर जन स्वराज का भविष्य? इस वीडियो में हर फैक्टर को टटोलने की कोशिश करेंगे। आप व्यूवर्स भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार में पीके आखिर क्यों एक भी सीट नहीं जीत पाए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। चुनाव से पहले तक किशोर और जन स्वराज छुपे रुस्तम की तरह देखे जा रहे थे, लेकिन रिजल्ट आते ही उनके सारे वादों और बातों की एक एक कर रील कटने लगी, मजाक बनने लगा। पर इन सबके बीच एक और तबका है जिसे ये लगता है कि बिहार की जनता ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए ये वीडियो। आदमी प्रशांत किशोर खराब नहीं है, बिहार का जनता एक बार में उसको लाएगा नहीं केजरीवाल की तरह। हकीकत ये है, आना उसी को है, 10 साल लगेगा। यहाँ कोई पार्टी ने जात पर वोट पड़ना नहीं, विकास का भी मुद्दा है। विकास का अरे डरने डराने उस पे पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा दिया हुआ नीतीश कुमार की सरकार का 20 है। साल से नीतीश जी है, ये सड़क है, ये सब है। तब 20 साल तक के बच्चा को खाली दूध पिलाइएगा तो बड़ा होगा। 20 साल तक के बच्चा को फिर रोजगार चाहिए रहा, तब उसके लिए प्रशांत किशोर कहिए रहा है रोजगार। पढ़े लिखे आदमी का यहाँ पे माहौल नहीं। बताइए कितना गलत बात है कि पढ़े लिखे लोगों का माहौल नहीं है। नहीं, सही में प्रशांत की जितनी फैन फॉलोइंग टीवी और सोशल मीडिया में दिख रही थी, उसके मुकाबले मैदान में जनता ने उनका साथ नहीं दिया। लिहाजा न सिर्फ उनकी पार्टी एक भी सीट जीत पाई, बल्कि उनके 99% प्रत्याशियों की तो जमानत तक जब्त हो गई। शायद प्रशांत को यह बात पहले से पता थी, इसलिए वो लगातार खुद को 10 से कम या 150 से ज्यादा सीट देने का वादा कर रहे थे। मीडिया को भी यही कहते देखते थे कि उनकी पार्टी या तो अर्श पर रहेगी या फर्श पर। हुआ भी कुछ ऐसा ही, जनता ने उनकी पार्टी को फर्श पर पटक दिया। पर क्या सच में ये नतीजे पीके के लिए इतने बुरे हैं? प्रशांत किशोर को इस चुनाव में 3.44% वोट मिले हैं। उन्होंने राज्य की लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, इसलिए भी उनका वोट प्रतिशत ज्यादा दिख रहा है। मगर ये वोट प्रतिशत इतना कम भी नहीं है कि इसे नजरअंदाज किया जा सके। जन स्वराज के कुछ उम्मीदवार चुनाव से पहले पलट भी गए थे। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो जन स्वराज 6वीं बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, मगर उनसे ज्यादा वोट पाने वाले पांचों दल गठबंधन का हिस्सा थे। जन स्वराज एक भी सीट नहीं जीत सकी क्योंकि उनके वोट करीब 235 विधानसभाओं में बिखर गए। यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 2.07% वोट के साथ 5 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम ने 1.14% वोट के साथ 5 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 0.97% वोटों के साथ 4 सीटें, भाकपा माले ने 3.05% वोटों के साथ 2 सीटें जीत ली। लेकिन जन स्वराज उनसे ज्यादा यानी 3.44% वोटों के साथ खाता भी नहीं खोल पाई। जन स्वराज को छोड़कर सभी छोटे दलों ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा, इसलिए उनके हिस्से में कम वोट प्रतिशत के बावजूद ज्यादा सीटें आई हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जन स्वराज ने अपने दम पर बिना किसी दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाए ये चुनाव लड़ा है। प्रत्याशियों की बात करें तो जन स्वराज ने इस बार KC सिन्हा जैसे काफी पढ़े लिखे प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन वो भी अपने लिए मात्र 15,000 वोट ही जुटा पाए। शिक्षा, पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार करने वाले जन स्वराज के कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है और मनीष कश्यप जैसे नामी उम्मीदवार भी अपने लिए मात्र 37,000 वोट लाने में कामयाब रहे। पर क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बिहार के वोटर्स पढ़े लिखे नेताओं को पसंद ही नहीं करते, या फिर जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ने आए उस पर जनता का भरोसा जरा कम था? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल, बिहार में जब लोगों से प्रशांत किशोर के बारे में पूछा जाता था तो लोग कहते थे कि प्रशांत किशोर उन्हें अच्छे लगते हैं, मगर उन्हें वोट देना अभी जल्दबाजी होगी। कुछ ने सुझाव दिया कि उन्हें 2030 की तैयारी करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के दौरान बेहद एरोगेंट नजर आने लगे थे। नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें आने पर राजनीति से संन्यास लेने का दावा हो, या मोदी शाह का जिक्र ऐसे करना जैसे उनकी कृपा से ही मोदी जी 2014 का चुनाव जीते थे, या पत्रकारों को ऑन कैमरा ट्रोल करना हो,
पीके की पब्लिक इमेज एक बड़बोले नेता के रूप में बनने लगी थी। एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। प्रशांत किशोर शुरू में यह दावा कर रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो राघोपुर सीट से पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। ये वही सीट है जहां से आरजेडी के तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट से कुछ इसी तरह की चुनौती दी थी। केजरीवाल ने न सिर्फ शीला दीक्षित को हरा दिया था, बल्कि दिल्ली में उनकी पार्टी कांग्रेस के विकल्प की तरह महत्वपूर्ण पार्टी बनकर भी स्थापित हो गई। जबकि तेजस्वी यादव ना तो बिहार की सत्ता पर काबिज थे और ना ही उनके पास बहुत ज्यादा सियासी तजुर्बा था। फिर प्रशांत किशोर ने अंतिम समय में चुनाव लड़ने से अपने कदम भी पीछे खींच लिए और ये भी नेगेटिव गया। अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर अगले चुनाव तक टिक पाएंगे? भविष्य के गर्भ में आखिर क्या रखा है ये तो भविष्य ही बताएगा और 2030 का बिहार विधानसभा चुनाव बताएगा। लेकिन तब तक प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी आखिर क्या रहती है और इस बार उनके प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो और इसी प्रकार के वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो IBC 24 डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।